मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलें जिनके लिए तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हों। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो मैं बातें बताने आया हूँ वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगी। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश को बीच में ही तुम्हें नहीं छोड़ना। मैं इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना अब शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हें मुझे आज वचन देना होगा कि मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं वह बातें तुम अपने दिल से अपनाकर अपने जीवन में कार्य करोगे। मेरे बच्चे, अपने भीतर प्यार का संचार करो, दूसरे लोगों की सहायता करो, जानवरों से प्रेम करो और स्वयं के भीतर इतने बदलाव करो कि सामने वाला इंसान तुमसे प्रभावित होकर तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हो जाए। मेरे बच्चे, अपने जीवन को दूसरों के हाथों में कभी मत देना। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन को अपने अनुसार चलाएंगे, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन को वह किसी कूड़े की तरह बाहर फेंक देंगे। इसलिए मैं तुम्हें इस जीवन का महत्व समझाने आया हूँ। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण दिया है, इसलिए बुरे लोगों के कारण अपने जीवन को बर्बाद मत करना। मेरे बच्चे, यह जीवन एक चक्र है और इस जीवन में तुम्हें हर तरीके के इंसान मिलेंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बहुत बुरे, परंतु तुम्हें सदा ही स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना है। यदि तुम बुरे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हो तो वह तुम्हारे जीवन को सदा ही बुराई की ओर लेकर जाएगा। और तुम्हारे जीवन में बेशक आज मौज मस्ती हो, परंतु जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तब तुम्हारे द्वारा चुनी गई यह बुराई का रास्ता काम नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करो। जो चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिख रही है वह बस एक भ्रम है। तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है, परंतु सच्चाई कुछ और है। यह दुनिया तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तुम स्वयं पर विश्वास न करके आंखें बंद करके उनके पीछे पीछे चलते जाओ।
अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों पर से पर्दा हटाना होगा, क्योंकि इस तरीके से तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता। जीवन की सच्चाई को तुम्हें देखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो अंधकार है, उसे प्रकाश की ओर लाना होगा। जब कोई व्यक्ति सच्चाई की राह पर जाने की कोशिश करता है, तब उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा करना है, हार नहीं माननी है। अपनी नकारात्मक सोच को अपने जीवन से दूर करना होगा, वरना नकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी और तुम्हारे अंदर जो गलत विचार आ रहे हैं वह तुम्हारे जीवन को खराब कर देंगे। तुम्हें अपने जीवन को अच्छाई की राह पर लेकर जाना है। तुम्हारे प्रभु जो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, तुम्हें उस रास्ते पर चलना है ताकि तुम जीवन में खुशियाँ पा सको। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, अपने भाग्य को कोसोगे, तो तुम्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कुछ प्राप्त करने के लिए जीवन में मेहनत करना आवश्यक है। खाली बैठे सोचकर कि हमें प्रभु ने कुछ नहीं दिया, ऐसे जीवन नहीं चल सकता। तुम्हें जीवन में परिश्रम करना होगा। फल देना मेरे हाथ में है। यदि मनुष्य परिश्रम ही नहीं करता और सारा दिन भगवान को कोसता रहता है और साथ ही अपने भाग्य को भी, तो उसे जीवन में कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि मेरी बातों पर यकीन करते हो तो अभी जय विष्णु महाराज कमेंट बॉक्स में लिखो। तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरा करके जाऊंगा। मैं विष्णु भगवान आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए आ रहा हूँ। मेरे बच्चों, आज मुझसे अपने दिल की सारी बातें कह दो। आज तुम जो मुझसे मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। तुम मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। यह जीवन बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इसे प्यार से, संयम से, धैर्य से, समझदारी से काम करेंगे तो जीवन का सफ़र बहुत सुहाना होगा। और आप अपने जीवन में अपनी मीठी वाणी से और अपने बुद्धि के प्रयोग से जीवन में आने वाली बाधाओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं। मेरे बच्चों, यह संसार का नियम है कि जो जैसा किसी के साथ करता है उसको कभी न कभी लौट कर वैसा ही वापस मिलता है। इसलिए मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि हमेशा दूसरों का भला करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म ही वापस तुम्हें वैसा ही फल देंगे। और मेरे बच्चों, कभी भी आप अपने जीवन में आलस मत करो। जिस व्यक्ति ने आलस्य किया है उसका जीवन सदा के लिए बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा अपना कार्य कल पर डालता रहता है और वह कल ही उसके जीवन को डुबो देता है। इसलिए आप अपने कार्य को आज पर ही समय से समाप्त करें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है और समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। दो बातें आप किसी को प्यार से, शांति से समझा सकते हैं। वह कभी भी आप गुस्से में नहीं समझा सकते और ना ही किसी को गुस्सा करके अपनी बातों को मनवा सकते हैं। सामने वाला एक या दो बार आपकी बात को ज़रूर सुन लेगा, लेकिन जब वह आपका ऐसा व्यवहार देखेगा तो वह आपसे दूर हो जाएगा। हो सकता है कि वह आपका कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति हो, जो फिर जीवन में आपसे, आपके इस व्यवहार के कारण सदा के लिए दूर हो जाए। और फिर जब आपका गुस्सा शांत होगा तब आपको समझ में आएगा कि आपने जीवन में क्या खो दिया। किसी व्यक्ति से जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, जो आपका बहुत प्रिय था, वह आपसे बहुत दूर चला जाएगा तो आपके जीवन में क्या बचेगा। मेरे बच्चों, जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं।
इसलिए तुम्हें शांति से, संयम से अपने जीवन को जीना चाहिए। जीवन में सब्र रखना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति सब्र रखता है, सहनशील होता है, आत्मविश्वास रखता है कि प्रभु जो कर रहे हैं वह हमारे लिए सही है, वही जीवन के इस भवसागर को पार कर पाता है। जो व्यक्ति हर समय समझता रहता है कि सिर्फ मेरे जीवन में ही दुख क्यों है, वह व्यक्ति पूरी जिंदगी दुखी रहता है, क्योंकि जब उसके जीवन में दुख आते हैं तो वह सुख के मायने को भी समझ नहीं पाता है। उन्हीं बातों को लेकर वह पूरा दिन सोचता रहता है। यदि आपके जीवन में कोई समझदार व्यक्ति आता है तो आपको उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कभी कभी हम अपने दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि हम कुछ समझ नहीं पाते, इसलिए हमें अपने प्रियजनों से और समझदार व्यक्तियों से सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने जीवन में ध्यान पूर्वक कार्य करें, क्योंकि ज्ञान भी तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप ध्यान लगाते हैं। बिना ध्यान के ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इस दुनिया में 3 चीजें लंबे समय तक नहीं छुप सकती हैं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे मन के कारण ही पैदा होते हैं, इसलिए आप अपने मन को समझाइए। सुख आने पर अहंकार ना करें और दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए। आप जीवन में बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि जीवन की डोरी तो भगवान के हाथ में है। इसलिए जब भगवान हमारी डोरी के रक्षक हैं तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन में आपको सदैव आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हर कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले व्यक्ति नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि किनारे पर खड़े होने वाले व्यक्ति कभी तैरना नहीं सीख सकते। जीवन में कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। अगर हमने कर्तव्य को पूरा नहीं किया तो हम ईश्वर को गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में कोशिश नहीं करेंगे तो भगवान को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं कि आपने हमें जीवन में कुछ नहीं दिया। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से सब कुछ बदल जाता है, और आज मैं तुम्हें ऐसे ही कार्यों के बारे में बताने वाला हूँ जो यदि तुमने ठीक प्रकार से समझ लिए तो यह जीवन तुम्हारा हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखाती है, और आज तुम्हारे घर में जो खुशियाँ आने वाली हैं वह तुम खुद लेकर आओगे। हमारे लिए किसी भी चीज़ को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन इसके बाद भी मैं हमेशा सृष्टि को चलाता आया हूँ। यदि मैं भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूँ तो मेरे बच्चों, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ठहर जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को चला रही है। मेरे बच्चों, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति होगी वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को हमेशा के लिए हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए। मेरे जाने का समय है, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है तो उसे दूर करने के लिए पहले
उस दुख का मूल कारण पता करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसके बाद समस्या के मूल कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करो। जब तुम प्रयास करोगे तब मेरी कृपा तुम पर अवश्य ही बनी रहेगी और तुम हर प्रकार के दुख को दूर कर सकोगे। मेरे बच्चे, अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना है और मैं तुम्हें हर संदेश में यही बात कहता हूँ कि तुम्हें सारी परेशानियों को भूलकर केवल अपने प्रभु को याद करना है ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना मिले। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।